थलपति विजय की जननायकन फिल्म तमिल वर्जन में लीक हो चुकी है। कहीं पर उस फिल्म के कुछ क्लिप्स लीक हुए हैं तो कहीं पर पूरी फिल्म लीक हो चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या सच में फिल्म लीक हुई है, क्योंकि अब विजय राजनीति में आ चुके हैं जहां प्रमोशनल स्टंट्स आम बात होती है। क्या फिल्म को सच में इससे नुकसान होगा, क्योंकि आजकल फिल्मों का इंश्योरेंस भी होता है। बहुत सी बातें सामने आ रही हैं इस लीक को लेकर, जिस पर हम चर्चा करेंगे। जननायकन फिल्म के छोटे बड़े क्लिप्स सोशल मीडिया पर रिलीज किए जा रहे हैं और फ्राइडे मॉर्निंग तक फिल्म के एचडी प्रिंट्स भी पायरेसी साइट्स पर अपलोड हो चुके हैं। फिल्म जनवरी में रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिर सेंसर इश्यूज के चलते ये लगातार डिले होती जा रही थी। अब थलपति विजय राजनीति में उतर चुके हैं और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उनकी आखिरी फिल्म का लीक होना पूरे फिल्म इंडस्ट्री में सुनामी जैसा ले आया है। कमल हसन से लेकर चिरंजीवी और विजय देवराकोंडा जैसे एक्टर्स ने इसे एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहा है। इस फिल्म का बजट 400 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है और फिल्म लीक होने से फिल्म को बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन जननायकन लीक कैसे हुई, यह है सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि फिल्म रिलीज से पहले फिल्म को बहुत सिक्योरिटी में रखा जाता है, वो भी जब फिल्म का बजट हाई हो। उसका एक्सेस बहुत कम लोगों के पास होता है। ऐसे में फिल्म का लीक हो जाना क्या अंदर के किसी व्यक्ति का हाथ है या फिर एज आई सेड की कोई प्रमोशनल कैंपेन है। आइए कुछ एग्जांपल्स के साथ इसे समझने की कोशिश करते हैं। सलमान खान की सिकंदर फिल्म रिलीज से पहले लीक हो गई थी, लेकिन फिल्म के मेकर्स ने इसका पायरेसी इंश्योरेंस करवा रखा था। अब पायरेसी इंश्योरेंस का मतलब है कि अगर फिल्म रिलीज से पहले लीक होती है तो उसका हर्जाना इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा, और जिसके लिए मेकर्स को भी इंश्योरेंस कंपनी को मोटी रकम चुकानी होती है। सिकंदर फिल्म लीक हुई तो उसके एवज में नाडियाडवाला जो फिल्म के प्रोड्यूसर थे, उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी से 91 करोड़ का क्लेम लिया था। अब क्योंकि सिकंदर कोई बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी नहीं, तो इस क्लेम को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों के अलग अलग कथन थे। उनका कहना था कि फिल्म मेकर्स ने एक तरह का फ्रॉड किया है, इस फिल्म को खुद लीक करवा के इंश्योरेंस कंपनी से मोटी रकम वसूली है, और अगर फिल्म वालों की गलती से फिल्म लीक हुई है तो इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी को कैसे ब्लेम कर सकते हैं। यह भी बोला गया कि सिकंदर फिल्म के जो सीन लीक हुए थे, फाइनल रिलीज्ड फिल्म में वो सीन्स थे ही नहीं। दूसरी बात की लीक्ड सीन में एक भी सीन सलमान खान का था ही नहीं, तो लीक करने वाले ऐसे सीन ही क्यों लीक करेगा जिसमें ना तो फिल्म का लीड एक्टर था और ना ही वो सीन फिल्म के हिस्से थे। तो इसके लीक होने से भी फिल्म पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो इन कारणों से भी ये कहा जा रहा है कि इस फिल्म को जानबूझ के लीक किया गया था। बल्कि बहुत से लोगों का तो कहना है कि जब खराब मूवी बनाओ तो इंश्योरेंस प्लान बी की तरह वर्क करता है। तो जननायकन के सीन का लीक होना, और वो भी ऐसे समय में जब चुनाव नजदीक हो, और वो भी ऐसी फिल्म जिसे सेंसर रिलीज होने नहीं दे रही है, तो फिर बहुत सी चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं कि ये सच में लीक हुआ है या लीक होने का नाटक हो रहा है। फिल्म पायरेसी कोई नया नहीं है इंडस्ट्री में, लेकिन सोशल मीडिया इंटरनेट आने के बाद ये इजी हो गया है। सिकंदर से अलग रेड 2, छावा, रामचरण की गेम चेंजर, पुष्पा 2, 2016 की उड़ता पंजाब, ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जो रिलीज से एक दिन पहले लीक हुई थी, जिसके कारण फिल्म को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। अक्सर फिल्मों के लीक होने में किसी इनसाइडर का हाथ होता है और ये फिल्में इजीली टॉरेंट, टेलीग्राम और इलीगल साइट्स पर उपलब्ध हो जाती है। महाराष्ट्र के सीनियर पुलिस अधिकारी का कहना है कि हिंदी और तेलुगु मूवी का एक दिन पहले लीक होने का ट्रेंड सा बन चुका है। इन केसेस में किसी इनसाइडर का होना आम बात है। अब जैसे जैसे फिल्म पायरेसी की समस्या बढ़ रही है, सिने इंश्योरेंस की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। सिने इंश्योरेंस में नॉर्मली एक डील होती है फिल्म मेकर्स और इंश्योरेंस कंपनी के बीच कि फिल्म बनाते समय किसी भी तरह का कोई नुकसान, जैसे पोस्ट प्रोडक्शन में, प्री प्रोडक्शन में सेट पर आग लग जाए, क्लाइमेट के कारण जैसा भूकंप, बारिश के कारण किसी तरह का कोई नुकसान होता है, तो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी फिल्म मेकर का नुकसान पूरा करेगी। अच्छा, इसमें सिकंदर फिल्म वाले इंश्योरेंस शामिल नहीं है। सिकंदर वाला इंश्योरेंस अलग था, वो पायरेसी इंश्योरेंस था, जिसमें अगर फिल्म लीक होती है तो उसके लिए क्लेम किया जा सकता था। लेकिन सिने इंश्योरेंस में पायरेसी के लिए कोई नियम नहीं था। सुभाष घई ने सबसे पहले फिल्म के लिए इंश्योरेंस की प्रथा को चलाया। खलनायक फिल्म बनाने के दौरान अचानक से संजय दत्त को जेल होना उन्हें बड़ा नुकसान में डाल सकता था, इसलिए उन्होंने अपनी अगली फिल्म ताल के लिए पहली बार सिने इंश्योरेंस करवाया, जिसके लिए उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को 1.5 मिलियन रुपए दिए थे। फिल्म का बजट 110 मिलियन था। इस इंश्योरेंस में एरर्स एंड ओमिशंस, मतलब पेमेंट के लेन देन में कोई त्रुटि होती है, प्रोडक्शन इंश्योरेंस जैसे वर्कर कंपनसेशन आदि, किसी कारण शूट डिले होता है या रीशूट होने पर जो एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा वो सब इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। इसके अलावा इक्विपमेंट्स का टूटना या इलेक्ट्रिसिटी फेलियर से नुकसान, सेट डैमेज, सब इंश्योर्ड था। ताल फिल्म के बाद बहुत से फिल्म मेकर्स ने सिने इंश्योरेंस करवाया, जैसे कि यशराज फिल्म्स ने मोहब्बतें के लिए, आमिर खान प्रोडक्शंस ने लगान के लिए, करण जौहर ने कभी खुशी कभी गम के लिए और शाहरुख खान ने अशोका के लिए।
फिल्म इंश्योरेंस भी कई तरह के होते हैं, या यूं कहिए कई चीजें उसमें कवर होती हैं। जितनी ज्यादा चीजें कवर होंगी उतना अधिक पैसा पे करना होगा। इस इंश्योरेंस में कई बार फिल्म रिलीज के बाद की चीजें भी कवर होती हैं, जैसे किन्हीं कारणवश दंगे हो गए और फिल्म थिएटर में नहीं चल पाई, या किसी तरह का देश में स्ट्राइक हो गया और थिएटर्स बंद हो गए, या किसी बड़ी सेलिब्रिटी की मृत्यु के कारण फिल्म नहीं चल रही है, तो इन सब की जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी उठाती है। फिल्म पायरेसी का भी एक बहुत बड़ा साम्राज्य हमारे देश में रन करता है। 21 साल का बिहार का लड़का अश्वनी कुमार अचानक से सुर्खियों में आया जब वो साउथ के फिल्म प्रोड्यूसर्स के लिए बुरे सपने जैसा बन गया। वो अपने दम पर साउथ फिल्म इंडस्ट्री का करोड़ों का नुकसान कर रहा था। 1 मई 2025 को हैदराबाद के सिनेमा घरों में जब हिट द थर्ड केस का प्रीमियर शुरू हुआ तो निर्माता ब्लॉकबस्टर ओपनिंग की उम्मीद में सांसें रोककर बैठे थे, लेकिन कुछ ही घंटों में उनका सबसे बुरा सपना सच हो गया। क्रिस्टल क्लियर HD कॉपी 1 तमिल ब्लास्टर्स और 5 मूवीज रूल्स और 1 तमिल MV पर तेजी से फैलने लगी। 9 मई को सिंगल और उसके कुछ ही समय बाद कुबेरा का भी यही हाल हुआ। बॉक्स ऑफिस के सपने उड़ान भरने से पहले ही टूट गए। हैदराबाद शहर के पुलिस आयुक्त CV आनंद ने कहा, पायरेसी भारतीय फिल्म उद्योग को बुरी तरह से प्रभावित करती है, जिससे भारतीय वित्तीय नुकसान होता है और इसकी वृद्धि बाधित होती है। 2023 में भारतीय मनोरंजन उद्योग को पायरेसी के कारण लगभग 22,400 करोड़ का नुकसान हुआ। इसमें सिनेमा घर और OTT प्लेटफॉर्म दोनों के पायरेटेड कंटेंट के कारण होने वाला नुकसान शामिल है। उनकी साइबर क्राइम टीम ने अंततः इस शातिर अपराधी गिरोह का भंडाफोड़ किया। अश्वनी कुमार, जो एक्यूज्ड 1 है, HD फिल्मों को सिनेमा घरों में रिलीज होने से पहले ही लीक करने का मुख्य आरोपी और सरगना है। कमिश्नर आनंद ने खुलासा करते हुए बताया कि कैसे बिहार का ये युवक हर फिल्म निर्माता के लिए एक बुरे सपने जैसा बन गया था। उन्होंने डिजिटल मीडिया कंपनियों के मुख्य सर्वरों को हैक किया था, HD फिल्मों की कॉपी बनाई और उन्हें अन्य टेलीग्राम उपयोगकर्ताओं को भेज दिया। कुमार का ऑपरेशन बहुत सरल था, इजी था, बेहद प्रभावी था। वो HD मूवीज, फिल्मी जैप, वर्ल्ड फॉर फ्री जैसे संदिग्ध नामों वाले टेलीग्राम पायरेसी समूहों में घुसपैठ करता और गुप्त प्रशंसकों को अपना प्रस्ताव देता। बेहतरीन HD फिल्में $800 प्रति फिल्म के हिसाब से, जिसका पेमेंट केवल बिटकॉइन से किया जा सकता था। लेकिन क्या कहानी सिर्फ अश्वनी कुमार पर आकर रुक जाती है? तो जवाब है नहीं। एज आई सेड अर्लियर, पायरेसी का पूरा एक साम्राज्य चलता है। इस डिजिटल साम्राज्य का असली सूत्रधार तमिलनाडु के कुरूर में 2000 किलोमीटर दूर बैठा था। 32 वर्षीय अमला डोस एक क्रिप्टो व्यापारी। उसने पायरेसी की अपनी एक अलग दुनिया बनाई हुई थी। उसने अपने 2 सर्वर्स पेरिस में रखे हुए थे, जिससे वो अनेकों इलीगल वेबसाइट्स, जीमेल, प्रोटॉन मेल सब हैंडल करता था। लेकिन अमला डोस सिर्फ कंटेंट ही नहीं चुरा रहा था, वो लोगों की बदहाली का फायदा भी उठा रहा था। 1xBet, फोराबेट, राजबेट और परीमैच जैसे ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म्स जानते थे कि मुफ्त फिल्म ढूंढने वाले लोग जुए की लत के लिए एकदम सही शिकार होते हैं। उन्होंने विज्ञापन के लिए अमला डोस को मोटी रकम दी। तो ये पायरेसी का जाल बहुत बड़ा है, जिसमें अश्वनी कुमार और अमला डोस जैसे जाने कितने ही धुरंधर बैठे हैं। हालांकि ये दोनों गिरफ्तार किए जा चुके हैं और शायद इन पर 3 लाख रुपए का जुर्माना और 3 साल की जेल हुई है। हिट द थर्ड केस, हरिहरा वीरामालू और कुबेरा जैसी फिल्मों के लीक होने के बाद इनकी गिरफ्तारी हो पाई थी। अभी भी जाने कितने ही अश्विनी कुमार जैसे लोग किसी कमरे में बैठ के पायरेसी के धंधे में लिप्त होंगे। लेकिन जैसे हर फील्ड में सिर्फ विक्टिम नहीं होते, बल्कि विक्टिम भी कई बार शातिरपना कर जाते हैं, वैसे ही यहाँ भी संभावना है कि यदि फिल्म लीक से फिल्म को फ्री पब्लिसिटी मिलती है या फिल्म खराब बन चुकी है, ये बात फिल्म मेकर समझ चुके हैं, तो फिल्म लीक एक प्रमोशनल कैंपेन की तरह भी वर्क करता है। जननायकन फिल्म के साथ क्या हुआ? क्या ये फिल्म पायरेसी इंश्योर्ड थी या नहीं? इन सभी के जवाब मिलने पर ही क्लियर होगा कि फिल्म लीक पर माथा पीटने वाली फिल्म मेकर्स का दुख सच्चा है या फिर ये भी एक साजिश है। हैव अ नाइस डे।